शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूंजीवादियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, श्रमिक एकता जिंदाबाद, 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 किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, 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 छात्र नौजवान महिलाओं की एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो रविशंकर प्रसाद के बेटे को भी उतरना चाहिए, गौरव भाटिया को भी उतरना चाहिए, संबित पात्रा को भी नाली में उतरना चाहिए और कूड़ा साफ करना चाहिए। एक व्यक्ति के यहाँ जो है जब शादी होती है तो उसको राष्ट्रपुत्र की तरह मीडिया प्रेजेंट करता है और तो अमित शाह के बेटा को गटर में उतारा जाए। जिस दिन एयरपोर्ट सरकारी एयरपोर्ट के बजाय अडानी का एयरपोर्ट हो जाएगा उस दिन आपको पानी की एक बोतल 500 रुपए में मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। स्मार्ट मीटर किसको फायदा पहुंचाएगा? अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाएगा, रिलायंस ग्रुप को फायदा पहुंचाएगा, अंबानी को फायदा पहुंचाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री है, वो ये कहता है कि गटर में उतरना, सीवर में उतरना आध्यात्मिक सुख। क्या है आज का, क्या उद्देश्य है आपका? कि आज सबसे पहले तो संविधान दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है संविधान दिवस की, और आज का दिन इसलिए बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त जिस तरह से संविधान जब बाबा साहब ने बनाया था तो बाबा साहब के मन में श्रमिक वर्ग थे और समाज में समानता लाना उनका एक उद्देश्य था, जो आज धरती पे कहीं दिखता नहीं है। और जिस तरह से श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा है, निश्चित रूप से जब तक श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं रुकेगा, संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू नहीं हो पाएगा। आर्थिक असमानता की खाई आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति के यहाँ जो है जब शादी होती है तो उसको राष्ट्रपुत्र की तरह मीडिया प्रेजेंट करता है और 1 साल तक उसका इवेंट चलता है, 1 साल तक। उसके लिए वायुसेना के हेलीपैड को प्राइवेट जेट एयरपैड बना दिया जाता है एक पूंजीवादी व्यक्ति के लिए कि वो सरकार को चंदा देता है, और एक गरीब आदमी अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ढोकर अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके पास एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं होता है। ये इतनी बड़ी जो आर्थिक असमानता इस देश के अंदर है, दरअसल ये संविधान पर प्रहार है। और ये तमाम जो संगठन के लोग आप देख रहे हैं, सब श्रमिक वर्ग से आते हैं, सब लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई भी पूंजीपति नहीं है। लेकिन जो सरकारी नीतियां हैं वो पूंजीवाद के हित में हैं। तमाम जो सरकारी नीतियां बनती हैं, जनता की योजनाओं के नाम पर भी जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो पूंजीवादियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। उसमें जनता का कुछ भी हित नहीं है। स्मार्ट मीटर किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाएगा, रिलायंस ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाएगा, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाएगा। जनता का शोषण होगा। कॉरपोरेट सेक्टर को दिन दहाड़े सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेल, हवाई जहाज़ सब अगर बेच देंगे कॉरपोरेट को तो जनता के पास क्या बचेगा? आप देख लीजिए, अभी एक ट्रेन है वो कॉरपोरेट चला रही है तो उसका भाड़ा देख लीजिए, और जिस दिन आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, अभी रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट का दाम है 10 रुपया। जिस दिन इस पर अडानी का बोर्ड लग जाएगा उस दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको चढ़ने का 100 रुपया देना पड़ेगा। जिस दिन एयरपोर्ट सरकारी एयरपोर्ट के बजाय अडानी का एयरपोर्ट हो जाएगा उस दिन आपको पानी की एक बोतल 500 रुपये में मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये की पानी की बोतल खरीद सकते हैं? बताइए, 500 रुपये की पानी की बोतल खरीद सकते हैं? 10 रुपए के लिए आफत है तो फिर 100 रुपया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की नीतियां जो, ये सत्ता सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार जब पूंजीवाद के हित में काम करने लगेगी तो निश्चित रूप से श्रमिक वर्ग का शोषण होगा और श्रमिक वर्ग के साथियों को आगे आकर के उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपको मैं इस देश की कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। इस देश का प्रधानमंत्री है, वो ये कहता है कि गटर में उतरना, सीवर में उतरना आध्यात्मिक सुख का आनंद लेना है। तो अमित शाह के बेटा को गटर में उतारा जाए, वो क्यों इस आध्यात्मिक सुख से वंचित है? इस देश का 95% दलित, आदिवासी, पिछड़ा श्रमिक वर्ग सीवर साफ करता है। अगर यह आध्यात्मिक सुख है तो रविशंकर प्रसाद के बेटे को भी उतरना चाहिए, गौरव भाटिया को भी उतरना चाहिए, संबित पात्रा को भी नाली में उतरना चाहिए और कूड़ा साफ करना चाहिए। इस देश की गरीब जनता क्यों यह आध्यात्मिक सुख लेती, सिर्फ जो है उसका वो भोगेगी? अगर यह आध्यात्मिक सुख है तो वास्तविकता यह है कि यह शोषण है। इस देश का 90-95% श्रमिक वर्ग इस देश की गंदगी को साफ करता है और 5% जो पूंजीवादी वर्ग है, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका क्या लाइफ स्टाइल है। तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल का पूरा अमला लगा दिया जाता है,
और एक गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है, अपने बच्चे के लिए 200 रुपये की पानी की बोतल वो नहीं खरीद सकता है, उसका बच्चा दम तोड़ देता है उसके हाथ में। उत्तर प्रदेश को अभी बताया जा रहा है कि मॉडल जो है स्टेट बन रहा है देश में, मॉडल स्टेट है, योगी का मॉडल स्टेट है, राम राज्य है। झांसी में अभी 20 दिन पहले बच्चे आईसीयू में, 4 दिन के बच्चे, 3 दिन के बच्चे झुलस कर मर गए। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश ऐसा मॉडल स्टेट है। और वहाँ जो फायर की जो मशीनें लगी हुई थी वो 4 साल से एक्सपायर्ड थी। इस बात से भी सहमत हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? किसको बांटना है? बांट कौन रहा है? बांट तो आप रहे हो, बांट तो आप रहे हो ना। एक व्यक्ति को नाली में उतार के समझा रहे हो कि तुम आध्यात्मिक सुख लो, और दूसरे व्यक्ति को इस देश का एयरपोर्ट बेच रहे हो। तो बांट तो ये रहे, बांट तो तुम रहे हो। कौन बांट रहा है? अरे बांटने की पॉलिसी किसकी है ये बताओ। हिंदू को मुसलमानों के बीच में बांट कौन रहा है, हमको बता दो। ये 500 साल पुरानी मस्जिद को तुम खोद करके क्या निकाल रहे हो? उससे निकालो, किसी ऐसी फैक्ट्री को निकाल लो जिससे 100 मजदूरों को रोजगार मिल जाए। देश की सारी मस्जिदों को खोद डालो तुम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन तुमको करना कुछ नहीं है। तुमको मस्जिद खोजने के नाम पर पिछड़े आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी की मेहनत कर रहे हैं, उनको उलझाए रखना है ताकि अडानी को सब बेचते रहो। अभी अडानी पे अमेरिका में केस हुआ है, अडानी पर अमेरिका में केस हुआ है। 22,000 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप है उस राष्ट्रीय डकैत के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी उसको संरक्षण कर रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, और उसी से ध्यान हटाने के लिए संभल में मस्जिद खोद दिया और वहाँ 5 लोगों को गोली मार दी गई। तो इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप जब बटेंगे तो अस्पताल में आपको दवा नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हिंदू मुसलमान में मत बटिए। बटना है तो मेहनत मजदूरी के आधार पर बटिए कि हम किसान हैं तो हम एकजुट हैं, हम अपना एमएसपी की गारंटी लेंगे। हम आम जनता हैं, हम स्वास्थ्यकर्मी हैं, तो हमको जो मेरा जो मेहनताना है हमको मिलना चाहिए। हम राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे, उसकी जो सुख सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, वाजिब जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। हम रसोइया हैं, हम सबके लिए खाना बनाते हैं, तो मेरे बच्चों के लिए भी खाना 3 टाइम के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अगर आप ये सोचते हैं तो आपको बटना नहीं है, आपको एक रहना है। और जिस दिन आप इन मुद्दों पर एक रहेंगे तो ये धर्म के नाम पर बांटने वाले ऐसे ही परास्त हो जाएंगे। नैतिक रूप से वो परास्त हो चुके हैं, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, सिख को खालिस्तानी बोल रहे हैं, ईसाई को मिशनरी वाला बोल रहे हैं, जिसको जो मुंह में आता है बोल देते हैं। इस देश में बचा कौन है? जो सरकार के साथ है वो आदमी है, जो सरकार के खिलाफ है वो सब कुछ न कुछ है। कोई आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है, कोई अर्बन नक्सल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये तो चल रहा है इस देश के अंदर में। इस देश में चल क्या रहा है? छात्र नौजवानों के भविष्य की चिंता किसको है इस देश के अंदर में? आप बताइए ना, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, क्या सिलेबस है? 6 साल हो गया मुंगेर यूनिवर्सिटी को बने हुए, इसका जमीनी अधिग्रहण नहीं हुआ है, इसका जमीन ही नहीं मिल रहा है अभी तक। एक डिपार्टमेंट यहाँ चलता है, दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ चलता है, तीसरा डिपार्टमेंट वहाँ चलता है। टीचर की जरूरत है 100, टीचर है 5। बच्चों का भविष्य क्या होगा? किन के हाथों में बच्चों का भविष्य है? तो दरअसल लड़ाई इस बात की है साथियों, लड़ाई इस बात की है। सहमत हैं आप इनके बात से? बिल्कुल। आपका परिचय? फरह शकीब, ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी फोरम।